आज हम लोग देखेंगे जब हमें कहना हो कि कुछ करना होगा या ऐसा करना होगा या कुछ करने होंगे या ऐसा करने होंगे, करनी होगी, करना पड़ेगा, करने पड़ेंगे, करनी पड़ेगी इत्यादि। तब हमारा अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए अब हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको जवाब देना पड़ेगा। इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे यू विल हैव टू आंसर। संतली में कहेंगे आम तेला एमो हुयु तमा। अगला एग्जाम्पल है मुझे अब काम करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू वर्क नाउ। आई विल हैव टू वर्क नाउ। संतली में कहेंगे इन ने तो कमी हुई तिया। नेक्स्ट उसे कॉलेज जाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू गो टू द कॉलेज। ही विल हैव टू गो टू द कॉलेज। संतली में कहेंगे उन्हीं कॉलेज से न हुई तया। नेक्स्ट लगता है कि मुझे अब विंडोज़ 10 डालनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक नाउ आई विल हैव टू इंस्टॉल विंडोज़ 10। संतली में कहेंगे बुझे कना जे इन नितो विंडोज़ 10 लगा हुई तिया। नेक्स्ट लगता है कि मुझे बाइक चलाना सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक आई विल हैव टू लर्न टू राइड बाइक। आई थिंक आई विल हैव टू लर्न टू राइड बाइक। संतली में कहेंगे बुझे कना जे इन बाइक चालू चेदो हुई तिया। नेक्स्ट आपको रिस्क या खतरा तो लेना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू टेक ए रिस्क। यू विल हैव टू टेक ए रिस्क। संतली में कहेंगे आम या आबिन रिक्स या जिन्म हाथा हुई तामा। नेक्स्ट उसे आज ही निकलना होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू लीव टुडे। ही विल हैव टू लीव टुडे। संतली में कहेंगे उन्हीं तेहेंगे ओडों को हुई तया। नेक्स्ट आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। संतली में कहेंगे आबिन मित महा आरहों ताहन हुई ताबिना। नेक्स्ट उसे थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू वेट ए लिटिल मोर। ही विल हैव टू वेट ए लिटिल मोर। संतली में कहेंगे उन्हीं कटी आरहों तांगी हुई तया। नेक्स्ट हमें दूसरा रास्ता निकलना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे वी विल हैव टू फाइंड अनदर वे। वी विल हैव टू फाइंड अनदर वे। संतली में कहेंगे आबो एटा हर डहार ओडोंक हुई ताबोना। नेक्स्ट आपको सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू गेट टू अर्ली इन द मॉर्निंग। संतली में कहेंगे आम सेता लगन बेरेत हुई तामा। नेक्स्ट सोनू को और मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे सोनू विल हैव टू वर्क ए लिटिल मोर। संतली में कहेंगे सोनू आरहों मेहनत हुई तया। नेक्स्ट उसे कैमरे को फेस करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू फेस द कैमरा। ही विल हैव टू फेस द कैमरा। संतली में कहेंगे उन्हीं कैमरा रे सामांग हुई तया। नेक्स्ट आपको सपने देखना छोड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू स्टॉप ड्रीमिंग। यू विल हैव टू स्टॉप ड्रीमिंग। संतली में कहेंगे आम कुकमुंजल बगी हुई तमा। नेक्स्ट हमें एकजुट होना होगा। इंग्लिश में कहेंगे वी विल हैव टू बी यूनाइटेड। वी विल हैव टू बी यूनाइटेड। संतले में कहेंगे आबो जुमितो हुई ताबोना। नेक्स्ट आपको उससे बात करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू टॉक टू हर। यू विल हैव टू टॉक टू हर। संतली में कहेंगे आम उन्हीं साव कथा हुई तमा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ना नहीं करना होगा, ना नहीं करनी होगी, ना नहीं करने होंगे, ना नहीं करना पड़ेगा, ना नहीं करनी पड़ेगी, ना नहीं करने पड़ेंगे आदि मिले तो हमारा अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब, विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू टेक टेंशन, यू विल नॉट हैव टू टेक टेंशन। संतली में कहेंगे आम टेंशन बांग हाता हुयु तमा, या कहेंगे आबिन भावना बांग हुयु तबिना। नेक्स्ट आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू कम अगेन, यू विल नॉट हैव टू कम अगेन। संतले में कहेंगे आबिन दोहरा बांग हिजू हुयु तबिना। नेक्स्ट उसे हर बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे ही विल नॉट हैव टू टेल ए लाई एवरी टाइम। संतली में कहेंगे उनी जोतो धो एड़े बांग रोड हुयु तया। नेक्स्ट अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू पे नाउ, यू विल नॉट हैव टू पे नाउ। संतले में कहेंगे नीतो आम पुइसे बांग एमो हुयु तमा। नेक्स्ट रवि का बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रवि विल नॉट हैव टू वॉश द डिशेस। संतले में कहेंगे रवि तरी बटी बांग घसा हुयु तया। नेक्स्ट उसे दोबारा कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ही विल नॉट हैव टू बाय क्लोथ्स अगेन। संतली में कहेंगे उनी दोहरा लुगड़ी बांग हाता हुयु तया। नेक्स्ट आपको किसी का एहसास नहीं लेना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू आस्क फॉर समवन्स फेवर। संतली में कहेंगे आम ओकोया हो बांग ऐकौ हुयु तमा। नेक्स्ट अब आपको जिम नहीं छोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू लीव द जिम नाउ। संतली में कहेंगे नीतो आम जिम बांग बागी हुयु तमा। नेक्स्ट आपको किसी और पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। संतली में कहेंगे आम ओकोय ठेन हो आर बांग आसरा हुयु तमा। नेक्स्ट अब मुझे तुम्हारे नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे, इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई विल नॉट हैव टू वेयर योर टेंटम्स। संतली में कहेंगे नीतो इन आमा हरकेत बांग सहा हुयु तिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें कहना हो कि क्या ऐसा करना होगा, क्या ऐसा करने होंगे, क्या ऐसा करनी होगी, क्या ऐसा करना पड़ेगा, क्या ऐसा करने पड़ेंगे, क्या ऐसा करनी पड़ेगी इत्यादि, तब अंग्रेजी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगा एक्चुअली वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग, विल आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। संतली में कहेंगे चेत इन आम जोतो लई हुयु तिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे गांव जाना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू गो टू द विलेज, विल आई हैव टू गो टू द विलेज। संतली में कहेंगे चेत इन आतु दिसोम सेनो हुयु तिया। नेक्स्ट क्या उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी, इंग्लिश में कहेंगे विल ही हैव टू लीव द जॉब, विल ही हैव टू लीव द जॉब। संतली में कहेंगे चेत उनी चाकरी बागी हुयु तया। नेक्स्ट क्या आपको एक और बार कोशिश करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे विल यू हैव टू ट्राई वंस अगेन। संतली में कहेंगे चेत आम आरहों मिद धाव गेलाई हुयु तमा। नेक्स्ट क्या मुझे आपके लिए गाना गाना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू सिंग फॉर यू। संतली में कहेंगे चेत इन आम लगी सेरेंग सेरेंग हुयु तिया। नेक्स्ट क्या हमें वहाँ से मेट्रो लेनी पड़ेगी या क्या हमें वहाँ से मेट्रो पकड़नी पड़ेगी,
इंग्लिश में कहेंगे विल वी हैव टू कैच मेट्रो फ्रॉम देयर। सानताली में कहेंगे चेत आबो ओंडे कौन मेट्रो साब हुयुग ताबोना। नेक्स्ट, क्या मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू पे द ब्राइब। विल आई हैव टू पे द ब्राइब। सानताली में कहेंगे चेत इन घूस एमो हुयुग तिया। नेक्स्ट, क्या मेरे भाई को दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल माई ब्रदर हैव टू टेक द एग्ज़ाम अगेन। विल माई ब्रदर हैव टू टेक द एग्ज़ाम अगेन। सानताली में कहेंगे चेत इन बोया दोहराते परीक्षा ऑल हुयुग ताया। नेक्स्ट, क्या उससे उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे विल ही हैव टू मैरी दैट गर्ल। विल ही हैव टू मैरी दैट गर्ल। सानताली में कहेंगे चेत उनी कुड़ी सा बापला हुयुग ताई गया। नेक्स्ट, क्या मुझे पैदल चलना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल आई हैव टू टेक ए वॉक। विल आई हैव टू टेक ए वॉक। सानताली में कहेंगे चेत इन ताड़ाम ते सेनो हुयुग तिया। नेक्स्ट, क्या हमें वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। सानताली में कहेंगे चेत आबो वैक्सीन हाताव हुयुग ताबोना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें कहना हो कि क्या डैश डैश ऐसा नहीं करना होगा, क्या डैश डैश नहीं करने होंगे, क्या डैश डैश ऐसा नहीं करनी होगी, क्या डैश डैश ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्या डैश डैश ऐसा नहीं करने पड़ेंगे, क्या डैश डैश ऐसा नहीं करनी पड़ेगी इत्यादि, तब अंग्रेजी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगा एक्चुअली बात विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और शॉर्ट स्ट्रक्चर है एक्चुअली बाप वांट ऑब्लिक संट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या आपको अब कपड़े नहीं धोने होंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स नाउ। सानताली में कहेंगे चेत आम नितो लुगड़ी बांग सोबत हुयुग तामा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उससे फ़ोन नहीं खरीदना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल ही नॉट हैव टू बाय ए फ़ोन। सानताली में कहेंगे चेत उनी फ़ोन बांग किरिंग हुयुग ताया। नेक्स्ट, क्या अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल आई नॉट हैव टू कुक फूड नाउ। सानताली में कहेंगे चेत इन दाका बांग इसिन हुयुग तिया नितो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या अब हमें मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल वी नॉट हैव टू वेयर मास्क नाउ। सानताली में कहेंगे चेत नित आबो मास्क बांग हॉरग हुयुग ताबोना। नेक्स्ट, क्या उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल ही नॉट हैव टू पे। विल ही नॉट हैव टू पे। सानताली में कहेंगे चेत उनी काउडी बांग एम हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या अब मुझे किसी से पैसा उधार नहीं लेने पड़ेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल आई नॉट हैव टू ब्रो मनी फ्रॉम एनीवन नाउ। सानताली में कहेंगे चेत नित इन अकॉय ठेन खन हो पुइसा उधार बांग हाताव हुयुग तिया। नेक्स्ट, क्या उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल ही नॉट हैव टू गो टू द जेल। सानताली में कहेंगे चेत उनी जेल बांग सेनो हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम्हें उसको प्रपोज नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे विल यू नॉट हैव टू प्रपोज हर। सानताली में कहेंगे चेत आम उनी बांग सगये हुयुग तामा। नेक्स्ट, क्या सोनू को गोवा नहीं जाना पड़ेगा। विल सोनू नॉट हैव टू गो टू गोवा। चेत सोनू गोवा बांग सेनो हुयुग ताया। नेक्स्ट, क्या मोनू को अंग्रेजी सीखने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। विल मोनू नॉट हैव टू स्पेंड मनी फॉर लर्निंग इंग्लिश। सानताली में कहेंगे चेत मोनू इंग्लिश चेदो लगी पुइसा बांग खर्चाई हुयुग ताया। क्या मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। वॉन्ट आई हैव टू गो टू कॉलेज। वॉन्ट आई हैव टू गो टू कॉलेज। चेत इन कॉलेज बांग सेनो हुयुग तिया। क्या मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। वॉन्ट आई हैव टू टेक मेडिसिन। वॉन्ट आई हैव टू टेक मेडिसिन। चेत इन रान बांग हाताव हुयुग तिया। नेक्स्ट, क्या तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहेंगे
वॉन्ट यू हैव टू वॉक, वॉन्ट यू हैव टू वॉक संतली में कहेंगे चेत आम बांग कमी हुई तमा। नेक्स्ट हम देखेंगे WH फैमिली वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल आई हैव टू डू नाउ, व्हाट विल आई हैव टू डू नाउ संतली में कहेंगे नितो इन चेत चिकई हुई तिया। नेक्स्ट अब हमें क्या खाना पड़ेगा, What will we have to eat now? What will we have to eat now? संतली में कहेंगे नीत अबो चेत जम हुई ताबोना। नेक्स्ट अब इसका क्या करना होगा, इंग्लिश में कहेंगे What will we have to do with it? संतली में कहेंगे नीत नोआ चेत चिकई हुआ। नेक्स्ट बॉडी बनाने के लिए मुझे क्या खाना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे What will I have to eat to get in shape? संतली में कहेंगे हॉर्मो बिना लगित इन चेत जम हुई तिया। नेक्स्ट मुझे कितने पैसे देने होंगे, इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच विल आई हैव टू पे, हाउ मच विल आई हैव टू पे संतली में कहेंगे इन तीन पैसे एमो हुई तिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल वी हैव टू डू टू गेट राइट ऑफ दिस प्रॉब्लम संतली में कहेंगे नोआ अनाट कौन ओडोकोन लगी चेत चिकई हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे कितने दिन ऐसे जीना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू लिव लाइक दिस संतली में कहेंगे इन तीन दिन नौका जीवन खंडा हुई तिया। नेक्स्ट हमें कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू वेट मोर, हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू वेट मोर संतली में कहेंगे अबो तीन आर तंगी हुई तबोना। नेक्स्ट मुझे उसके साथ ही क्यों डांस करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे वाई विल आई हैव टू डांस विथ हिम ओनली, Why will I have to dance with him only? संतली में कहेंगे इन उन्हीं साव गे चेदा एनेज हुई तिया। अगला एग्जाम्पल है मुझे कितने बजे तक पहुंचना होगा, इंग्लिश में कहेंगे टिल व्हाट टाइम विल आई हैव टू गेट या रीच संतली में कहेंगे इन 3 बजे ते सेटर हुई तिया। तुम्हें कब तक उसके तलवे चटने पड़ेंगे, तुम्हें कब तक उसके तलवे चटने पड़ेंगे, इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू लिक हिज बूट, हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू लिक हिज बूट संतली में कहेंगे आम 3 दिन उनिया चरखा रेम सुनुमा, आम 3 दिन उनिया चरखा रेम सुनुमा। नेक्स्ट मुझे आपका कर्ज कब तक चुकाना होगा, इंग्लिश में कहेंगे When will I have to pay my debt संतली में कहेंगे इन आमा उधर 3 दिन ते एम पूरा हुई तिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल वी हैव टू डू टू स्टे फिट संतली में कहेंगे निपुटो लगित अबो चेत चिकई हुई तबोना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय भारत, थैंक यू।